हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना बहुत ज़रूरी है, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। लेकिन फिर भी 1 मिनट में इसको देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने मान लिया कि ये कोई सरफेस है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे इस सरफेस से, इस तरह से। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेंगे, ये मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अगर इस सरफेस एरिया में हम कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं डी ए वेक्टर, तो यहाँ से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, इस तरह से। ओके, अब अगर हम यहाँ से इस टोटल सरफेस एरिया से फ्लक्स मेजर करें तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, सॉरी वेक्टर ए, ये आ जाएगा। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ की। गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, according to this law total electric flux over a closed surface, electric flux, EF stand for electric flux, over the closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times of total charge inside the surface, inside the surface। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फाई ऑफ ए इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। अगर क्यू मान लें तो टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया, फाई ऑफ ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या और होता है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर। इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये गॉसेस लॉ है। ओके, अब देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। फाई ऑफ ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैसे होता है, इसे रफ कर देते हैं एक बार। इसको मुन्ना बोला नानी से, मुंह धोएंगे पानी से, है ना। लेकिन आज का बच्चा क्या बोलता है, पानी थोड़ी, अरे बोतल लाना यार। कहाँ पानी दिखा के मूड खराब कर दिया। देखिए प्रूफ, लेट अस कंसीडर दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। इसके सेंटर पर हम मान लेते हैं प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगे। ऐसे। तो अगर हम इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं।
तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज A इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यही होता है ना, क्योंकि चार्ज इस पॉइंट पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आउटवर्ड नॉर्मल होगा dA वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलरेडी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अब इस वाले एरिया एलिमेंट से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट डी फाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, ये होगा। अगर हम यहाँ टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसे मेजर करना चाहें तो क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस स्फीयर phi of A equal to close integration of vector E dot dA vector, and this is written as phi of A equal to close integration E dA cos थीटा होता है, बट थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, तो हम इसे क्या लिखेंगे, फाई ऑफ ए इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए और cos 0 1। अब अगर हम डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया इस वाले सरफेस का, और ये है स्फेरिकल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल टू ए, और इसका वैल्यू होगा 4πr स्क्वायर। ओके, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से ई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाई ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ऊपर बच गया Q और नीचे ε0, तो हम फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू लिखेंगे Q बाई ε0। ओके, ये हो गया गॉसेस लॉ। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, अगर कोई डिफरेंट शेप की ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक ये रिंग है और ये क्यूबॉइड या क्यूब है ऐसे, उसके बाद ये रफली है कुछ, इसके अंदर अगर कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है, फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी के भी अंदर Q लिखा हुआ है और थर्ड वाली के अंदर भी Q है, तो इन तीनों से इक्वल फ्लक्स पास होगा, मीन्स φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 इक्वल टू Q बाई ε0, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बॉडी के शेप पर डिपेंड नहीं करता, वो तो सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज लिखा हुआ है Q1, Q2 एंड Q3, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने के लिए किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो कंसीडर करेंगे।
आउटसाइड वाला नहीं। अगर यहाँ इसका हम टोटल फ्लक्स लिखना चाहें तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड पॉइंट है हमारा अगर कोई इस तरह का सरफेस है जिसके फेसेस में सिमिलरिटी है, सिमिलर हैं इस तरह से, और अगर इसके सेंटर पर मान लीजिए Q चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास होंगे। इस शेप में। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स। ओके, अगर हम यहाँ से किसी एक फेस से फ्लक्स मेजर करना चाहें, फ्लक्स फ्रॉम वन फेस, ये वन लिखा हुआ है इसका मतलब है एक किसी सिंगल फेस से, तो क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स अपॉन n टाइम्स। मतलब ये है कि कितने फेस हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस क्यूब के कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना टोटल। तो यहाँ से किसी भी एक एक फेस से फ्लक्स मेजर करना है तो फाई ऑफ इक्वल टू टोटल फ्लक्स का हो जाएगा 1/6 टाइम्स। अब 1/6 टाइम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सिंगल फेस, फाई 1 लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट और 1/6 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसे आप नोट करिए। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके नोट करें और नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करें। देखिए एग्जाम्पल, हमने मान लिया ये कोई क्यूब है, इस तरह से, और इसका ये वाला जो फेस है बॉटम वाला, इससे 10 सेंटीमीटर एबव 5 सेंटीमीटर एबव 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ओके, और इस वाले क्यूब की साइड है 10 सेंटीमीटर। तो आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इस वाले फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर एक फेस से फ्लक्स मेजर करना है तो इसके टोटल फेस कितने हैं, 6, और एक फेस से निकालना है तो 1/6 टाइम्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, इसे कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार वीडियो को रोक के ट्राई करके देख लो। ओके, चलिए इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इस तरह से ये सोल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन। ओके, थैंक्स, जय हिंद।